हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप भी आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में विराजमान श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपको तिरुपति पहुंचने, रुकने, खाने पीने, ऑफलाइन टोकन लेने और दर्शन के बाद आसपास घूमने की A to Z सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तिरुपति पहुंचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है ट्रेन। कई बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट तिरुपति रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप तिरुपति से 10 किलोमीटर पहले रेनीगुंटा जंक्शन आ जाइए। वहां से बाहर निकलते ही मात्र 30 रुपए में आपको तिरुपति के लिए बस मिल जाएगी। तिरुपति स्टेशन के ठीक सामने विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से आपको दर्शन के लिए फ्री SSD स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकन मिल जाएगा। टोकन के लिए अपना आधार कार्ड साथ रखना न भूलें। तिरुपति बालाजी का मुख्य मंदिर शहर से 22 किलोमीटर दूर तिरुमाला पर्वत पर है। स्टेशन के सामने से आपको AC या नॉन AC बस मिल जाएगी, जिसका किराया 90 से 110 रुपये के बीच होता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं। पहला अलीपिरी मार्ग, जिसमें 3550 सीढ़ियां हैं, और दूसरा श्रीवारी मेट्टू। ध्यान रहे, रास्ते में सप्तगिरी चेक पॉइंट पर पूरी चेकिंग होती है, तो अपने साथ प्लास्टिक की बोतल या कोई भी नशीला पदार्थ बिल्कुल ना ले जाएं। एक घंटे के सुहाने सफर के बाद पहाड़ी पर पहुंचते ही आपको CRO ऑफिस दिखेगा, जहां 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के अच्छे रूम मिल जाएंगे। अगर आप अपने बाल दान, मुंडन करना चाहते हैं तो कल्याण कट्टा बिल्डिंग में जा सकते हैं। यहाँ पर लोग केश दान करते हैं। जिस किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती है, वो यहाँ अपने बाल अर्पण करते हैं। दर्शन से पहले श्रीवारी पुष्करणी में स्नान करें। और श्री वराह स्वामी जी के दर्शन करें। और इसी के बगल में स्थित है श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर। बालाजी के दर्शन करने से पहले लोग यहाँ नारियल फोड़ते हैं और दिया जलाते हैं। पास ही में अन्न प्रसादम सेंटर है, जहां आपको केले के पत्ते पर एकदम फ्री और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। अपने टोकन के टाइम के हिसाब से दर्शन की लाइन में लग जाइए। मोबाइल और सामान लॉकर में जमा करवा दें। भीड़ के हिसाब से दर्शन में 5 से 10 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अंदर जाकर जैसे ही आपको भगवान श्री तिरुपति बालाजी की अद्भुत मूर्ति के दर्शन होते हैं, आपकी सारी थकान मिट जाती है। मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के बाद सबसे पहले चांदी का बहुत बड़ा प्रवेश द्वार आता है।
फिर सोने का प्रवेश द्वार आता है। उसके बाद श्री तिरुपति बालाजी स्वामी के दर्शन होते हैं और सच मानिए वो 4 से 5 सेकंड के लिए भगवान की दिव्य मूर्ति को देखना सारे कष्ट भूल जाने जैसा था। आंखों में एक अलग ही सुकून था। अंदर का माहौल इतना जादुई है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यही बना है लड्डू काउंटर, जहां आपको टोकन दिखाकर एक लड्डू फ्री में मिल जाएगा। यह लड्डू अपने परिवार के लिए जरूर लेकर आए। इसे बालाजी का प्रमुख प्रसाद माना जाता है। छोटा लड्डू आपको 50 रुपए में और बड़ा लड्डू 200 रुपए में मिल जाएगा। पास में ही बहुत बड़ा मार्केट है, जहां आप अपनी पसंद की चीजें ले सकते हैं। दर्शन के बाद आप बस स्टैंड से 200 रुपए में शेयरिंग टैक्सी लेकर आसपास के 6 मुख्य मंदिर घूम सकते हैं। इनमें श्रीवारी पदालू, जहां भगवान ने अपने पहले चरण रखे थे। जब भगवान धरती पर आए तो उन्होंने सबसे पहले तिरुमाला पर्वत पर अपने चरण रखे थे। दूसरी जगह है शीला थोर्नम गार्डन और तिरुमला चक्रम। यहां भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियां बनी हैं। साथ ही यही कई सारे वन्य जीव भी हैं। तीसरी जगह है तिरुमला चक्रम। कहते हैं यहां भगवान विष्णु का चक्र गिरा था, इसलिए इस जगह को तिरुमला चक्र तीर्थलम नाम दिया गया। यहां आपको छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर विशाल चट्टान देखने को मिलेगी। अगली जगह है श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर, जहां आप मंदिर में जाने के लिए 5 रुपए में टोकन ले सकते हैं। यही पास में श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। आपको यहां भी दर्शन जरूर करने चाहिए। आगे आपको आना है आकाश गंगा में। यहां श्री अंजना देवी और बालन जानिया स्वामी का मंदिर है। यहां से आगे हमें आना है पाप निवासनम तीर्थम में। ऐसा माना जाता है कि इस पाप निवासनी धारा में स्नान करने से आपके सारे पाप दूर होते हैं। यही बना है गंगा देवी अम्मारू का मंदिर, जिसमें पवित्र गंगा देवी रहती हैं। अगले दिन आप शहर लौटकर कपिला तीर्थम वाटरफॉल और वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क जू भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कपिला तीर्थम तिरुपति रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह भगवान शिव को समर्पित है। यहीं पर कपिल मुनि ने शिवलिंग की स्थापना की थी। उसके बाद आपको आना है श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क में। यहां आपको बहुत से जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। यहां आप टिकट काउंटर से पार्क घूमने की टिकट ले सकते हैं। बच्चों के लिए टिकट 30 रुपए और बड़ों के लिए 70 रुपए। पार्क घूमने के लिए आप बग्घी भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा बर्ड सेक्शन देखने को मिलेगा, जहां आपको अलग अलग प्रजाति की बर्ड देखने को मिलती है। यहां आपको टाइगर और हाथी के साथ साथ हिरण, ब्लू बुल, लायन और भी बहुत से जीव देखने को मिल जाते हैं।
अगर आप तिरुपति जाने के लिए ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आप तिरुपति की वेबसाइट से जाके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी तिरुपति बालाजी की एक संपूर्ण यात्रा की जानकारी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके तिरुपति टूर में बहुत काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल सॉलिड इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी तिरुपति यात्रा मंगलमय हो।